थ्रोम्बोसिस बाय एम वाई सर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोटेड मास ऑफ ब्लड विद इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, क्लोटेड मास का, किसके अंदर, विद इन, किसके अंदर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। और जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मास को हम थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। मास को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस और ब्लड क्लोट में डिफरेंस, ठीक है। तो जो फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड और कोआगुलेशन सिस्टम, ठीक है। ब्लड वेसल, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड एंड कोआगुलेशन सिस्टम, ठीक है। ब्लड क्लोट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इन्वॉल्व्स ओनली ब्लड क्लोटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सिर्फ ओनली ब्लड क्लोटिंग सिस्टम आता है। उसके अंदर क्या क्या आता है, ब्लड वेसल वॉल, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और कोआगुलेशन सिस्टम, ठीक है। थ्रोम्बस के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। कंपोजिशन इसमें क्या क्या आती है, प्लेटलेट आती है और फाइब्रिन आती है, ठीक है। इसमें सिर्फ फाइब्रिन आती है ब्लड क्लोट में। इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ये लाइफ सेविंग होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है थ्रोम्बस, और ये लाइफ सेविंग होती है। ओके, बाद उसके बाद है नॉर्मल होम्योस्टेसिस। ये क्या होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, ब्लीडिंग स्टॉप कर जाती है, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप कर जाती है इंजरी के बाद में वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटीग्रिटी किसकी, वस्कुलर सिस्टम की, ठीक है। बाद में वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटीग्रिटी किसकी, वस्कुलर सिस्टम की। आफ्टर टिश्यू इंजरी। तो नॉर्मल हेमोस्टेसिस क्या होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है इंजरी के बाद, प्रोटेक्ट करती है इंटीग्रिटी किसकी, वस्कुलर सिस्टम की, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड नॉर्मल होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस इज़ बेसिकली ए पैथोलॉजिकल एक्सटेंशन, ठीक है। थ्रोम्बोसिस क्या है, एक पैथोलॉजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है। थ्रोम्बोसिस क्या है, एक पैथोलॉजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। वस्कुलर वाल के ऊपर जो एंडोथीलियम की होती है, जिसमें एंटी थ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या होता है, वस्कुलर वाल होता है जिसमें एंडोथीलियम होता है। फिर इसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वस्कुलर वाल होती है, एंडोथीलियम होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आता है एंडोथीलियम। नॉर्मली क्या होता है, एंडोथीलियम जो होता है वो थ्रोम्बो रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, थ्रोम्बो रेजिस्टेंट। बट जो इंजर्ड एंडोथीलियम होता है वो क्या होता है, प्रमोट्स थ्रोम्बोसिस, ठीक है। वो क्या करता है, प्रमोट करता है थ्रोम्बोसिस को, ठीक है। इसमें 2 मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। जो एक्टिव होता है वो क्या होता है, एक्टिव मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ बोथ एंटी थ्रोम्बिक एंड प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर। इसमें एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर होते हैं और प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर होते हैं। ये क्या होता है, पैसिव मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है,
एंडोथीलियम आता है, जिसमें क्या होता है, थ्रोम्बो रेजिस्टेंट एज वेल एज प्रोटेक्ट सर्कुलेटिंग एनिमल्स। ठीक है, जो पैसिव मैकेनिज्म होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, एंडोथीलियम आता है, ठीक है, जिसमें जो क्या होता है थ्रोम्बो रेजिस्टेंट होता है, एज वेल एज उसमें क्या होता है प्रोटेक्ट सर्कुलेटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और हाईली थ्रोम्बोजेनिक होता है। क्या होता है, हाईली थ्रोम्बोजेनिक होता है, जिसमें क्या होता है सब एंडोथीलियम होता है। जिसमें क्या होता है सब एंडोथीलियम होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये अपोज करता है फैक्टर्स को जो कि क्या होते हैं बैलेंस में होते हैं। ठीक है, और एक नॉन थ्रोम्बोजेनिक एंडोथीलियल सरफेस जो होता है वो मेंटेन होता है। ठीक है, नॉन थ्रोम्बोजेनिक एंडोथीलियल सरफेस क्या होता है, मेंटेन होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अपोज करता है फैक्टर्स को जो बैलेंस में होते हैं, और नॉन थ्रोम्बोजेनिक एंडोथीलियल सरफेस मेंटेन होते हैं। बट अंडर एबनॉर्मल कंडीशन एनी ऑफ दीज फैक्टर में इंक्रीज कॉजिंग थ्रोम्बोसिस। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में कोई भी फैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई भी फैक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एनी फैक्टर, जिससे क्या होगा थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर क्या होगा, इसमें इंक्रीज किसका होगा, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स का। तो एंटी थ्रोम्बिक दैट इज इंक्रीज एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर्स, एंटी थ्रोम्बिक साइड इन एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, तो इंक्रीज क्या होंगे, एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर इंक्रीज होंगे एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग होगी तो एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर में क्या क्या आता है, जो इनिबिट करते हैं थ्रोम्बोसिस को। एंटी थ्रोम्बिक फैक्टर इनिबिट करते हैं थ्रोम्बोसिस को। इसमें क्या आता है, एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती हैं जो इनिबिट करती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ठीक है, जो एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या करती हैं, इनिबिट करती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो प्रोस्टासाइक्लिन जो होते हैं PGI2, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड्स, इसमें एंटी कोआगुलेंट्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें थ्रोम्बोमोडलिन होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन एंड हेपेरिन। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं एक्शन किसका, थ्रोम्बिन का और हेपेरिन का, जो कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बोसिस को, एंटी प्लेटलेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGI2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2। एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, थ्रोम्बोमोडुलिन होते हैं, प्रोटेक्ट एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, हेपेरिन, कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। उसके बाद आती हैं प्लाज्मिन, क्या करता है, डिजोल्व्स ब्लड क्लॉट एंड थ्रोम्बस। ठीक है, प्लाज्मिन क्या करता है, डिजोल्व क्या करता है ब्लड क्लॉट को और थ्रोम्बस को। इसमें क्या होती है, फाइब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो है एक्टिवेटर, जिसमें प्लस PAs बोलते हैं, जिसको प्रमोट करता है फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को। फाइब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी में टिश्यू प्लाज्मिनोजन जो है एक्टिवेटर, जिसको प्लस PAs बोलते हैं, वह प्रमोट करता है फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी को। ठीक है, और रिएक्ट करता है अगेंस्ट ब्लड क्लॉट। ठीक है, रिएक्ट करता है किसके अगेंस्ट, ब्लड क्लॉट के अगेंस्ट। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिक फैक्टर्स से वो करता है, जो क्या होते हैं टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। टिश्यू फैक्टर्स में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो एक्टिवेट करता है किसको, एक्सट्रिंजिक क्लोटिंग पाथवे को। जो एक्टिवेट किसको करता है, एक्सट्रिंजिक क्लोटिंग पाथवे को, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एंडोथीलियम इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोथीलियम में स्मॉल अमाउंट्स में।
जो टिश्यू फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन का, थ्रोम्बिक फैक्टर से, वो टिश्यू फैक्टर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो एक्टिवेट करता है एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग पाथवे को। टिश्यू फैक्टर जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिवेट करता है एक्सट्रिंसिक क्लोटिंग पाथवे को, प्रेजेंट होता है एंडोथीलियम पे स्मॉल अमाउंट्स में, स्टिमुलेटेड बाय एंडोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, साइटोकाइंस के द्वारा स्टिमुलेट होता है जिसमें IL-1 होता है, ठीक है। ट्यूमर्स नेक्रोसिस फैक्टर्स होता है जिसको TNF बोलते हैं आप, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, TNF बोलते हैं। एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, IL-1, ठीक है। फिर आता है इसमें वोन विलबर्ड फैक्टर, ठीक है, जिसको VWF बोलते हैं, जो फैसिलिटेट करता है एडहिरेंस किसका, प्लेटलेट का, किससे, सब एंडोथीलियल कोलाजन से, ठीक है। जो हमारा क्या है, वोन विलब्रैंड फैक्टर है, जो वोन विलीब्रैंड फैक्टर है VWF, वो क्या करता है, एडहियर करता है किससे, सब एंडोथीलियल कोलाजन से, ठीक है। PAIs जो हैं इनहिबिटर जो हैं किसके, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के, ठीक है। PAIs, ठीक है, PAIs क्या है, इनहिबिटर हैं किसके, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के, ठीक है। डिक्रीज़ करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस और फेवर करते हैं थ्रोम्बोसिस। PAIs जो हैं इनहिबिटर हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के, ठीक है, डिक्रीज़ करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस एंड फेवर करते हैं थ्रोम्बोसिस। PAF जो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। PAF क्या होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, प्लेटलेट एग्रीगेशन में, ठीक है। PAF क्या होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। हेल्प किस में करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में, लीडिंग टू थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और क्या करते हैं, थ्रोम्बोसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या आता है, प्लेटलेट्स में आफ्टर वस्कुलर इंजरी, ठीक है, वस्कुलर इंजरी के बाद, ठीक है, प्लेटलेट्स किसके कांटेक्ट में आती हैं, प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद द ECM, किसके, ECM में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आफ्टर वस्कुलर इंजरी के बाद प्लेटलेट्स किसकी कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट विद द ECM, दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, जिसमें क्या होता है, कोलाजन आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें प्रोटियोग्लाइकोन्स आते हैं, फाइब्रोनेक्टिन आता है, ठीक है। तो वो सब आता है इसमें। आफ्टर वस्कुलर इंजरी प्लेटलेट किसके कांटेक्ट में आते हैं, ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। इसमें क्या क्या आता है, हमारा कोलाजन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स आते हैं और फाइब्रोनेक्टिन्स आते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट के साथ ECM के प्लेटलेट अंडरगो करते हैं 3 रिएक्शन, ठीक है, एडहेशन, सिक्रीशन और एग्रीगेशन, ठीक है। इतना ही याद रख, बहुत डिटेल में लिख रखा है भाई, बहुत डिटेल में। अरे आगे इटियोलॉजी भी लिख रखी है भाई, बहुत बड़ा। इसमें आगे कुछ नहीं, आगे एक प्लेटलेट एडेशन है, फिर सिक्रीशन है, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन है, ठीक है, फिर कोगुलेशन सिस्टम है, फिर सीधा इटियोलॉजी पर आ जा, ठीक है। इटियोलॉजी में क्या होते हैं, 3 मेजर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, जिससे थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है, जिसको विर्चो ट्रायड बोलते हैं, ठीक है, विर्चो ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पहली आती है एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है, एंडोथीलियल इंजरी। फिर आती है अल्टरेशन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है, अल्टरेशन किस में, नॉर्मल ब्लड फ्लो में, ठीक है। फिर आती है ब्लड हाइपर कोआगुलेबिलिटी, ब्लड हाइपर कोआगुलेबिलिटी। एंडोथीलियल इंजरी में क्या आती है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। एंडोथीलियल इंजरी क्या है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, विच लीड्स टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैनी फैक्टर इंजरीज, ठीक है, बहुत सारी जो फैक्टर इंजरीज हैं जैसे एंडोथीलियम सच एज मैकेनिकल फोर्सेज, रप्चर्स, क्रशिंग इंजरीज, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल फोर्सेज हो गई, पैरासाइट्स हो गए, क्लम्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो जिससे थ्रोम्बस बनता है, एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स
इंजरी करते हैं एंडोथेलियम में, मैकेनिकल फोर्स हो गई, पैरासाइट हो गया, क्लम्प ऑफ बैक्टीरिया हो गए। फिर आता है अल्टरेशन इन नॉर्मल, अल्टरेशन आता है फिर नॉर्मल ब्लड फ्लो में, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो में अल्टरेशन आने से जो द लार्जर पार्टिकल्स लाइक WBC RBC ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। तो WBC RBC क्या करेगी, सेंट्रल पोजीशन पे जाके बैठ जाएगी। इन मूविंग एक्सियल स्ट्रीम, ठीक है, एक्सियल स्ट्रीम में मूव करेगी। स्मॉलर पार्टिकल्स कैरिड मोर स्लोली मूविंग लेमिनार, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स स्लोली मूव करेंगे लेमिनार फ्लो में। टर्बुलेंस होगा जिसमें क्या होगा, अनइक्वल फ्लो होगा, जिससे एट्रियल और कार्डियक थ्रोम्बाई बनेंगे। फिर स्टेसिस होगा, स्टेसिस में क्या होगा, स्लो होगा या स्टॉप हो जाएगा नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है, जिससे वेनस थ्रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। फिर आती है हाइपर कोआगुलेबिलिटी, जिसमें थ्रोम्बोफिलिया बोलते हैं। ये डिसऑर्डर होता है ब्लड का जिसमें थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रिनोजन, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट, डिक्रीज लेवल ऑफ इनिबिटर फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, या डिक्रीज विटामिन के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बाई देखते हैं अभी। थ्रोम्बाई एक तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन होता है, ठीक है, बायएक्सल वस्कुलर सिस्टम, एक लोकेशन विद हार्ट और ब्लड वेसल, ठीक है, एक लोकेशन बेस्ड ऑन इन्फेक्शियस एजेंट एंड कलर, बेस्ड ऑन कलर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो एक होता है कार्डियक थ्रोम्बाई, ठीक है, जो हार्ट के अंदर होता है और वाल्व से अटैच होता है, वल्वुलर थ्रोम्बाई बोलते हैं, पिग के अंदर होता है, ठीक है। और वाल्व से जो अटैच होता है उसको म्यूरल थ्रोम्बाई बोलते हैं, कैटल में होता है, ठीक है। एक होता है आर्टेरियल थ्रोम्बाई, जो कहाँ होता है, आर्टरीज में होता है, ठीक है। ये यूजुअली फर्मली अटैच होता है डैमेज आर्टेरियल वाल्व से, ठीक है, फर्मली अटैच किससे होता है, डैमेज आर्टेरियल वाल्व से। मोर कॉमन किस में होता है, ये डोमेस्टिक आर्टरीज में, ठीक है, किस में होता है, डोमेस्टिक आर्टरीज में। फिर एक आता है वेनस थ्रोम्बाई, जिसको फेल्बोथ्रोम्बोसिस बोलते हैं या थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस बोलते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस, फेल्बोथ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफेल्बाइटिस, जो किस में मिलता है, वेन्स में मिलता है। ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है एनिमल्स में देन ह्यूमंस, ठीक है। वेनस थ्रोम्बाई फेल्बोथ्रोम्बोसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोफिल्बाइटिस बोलते हैं, ठीक है। फिर एक आती है कैपिलरी थ्रोम्बाई, जो कैपिलरीज में होता है, मोस्टली इन्फ्लेमेशन के टाइम पे होता है। एटियोलॉजिकल एजेंट इसके यही हैं जो इंजर कर दे वेस्कुलर एंडोथेलियम को। वेस्कुलर एंडोथेलियम जो हमने कल पढ़ा था, उसको इंजरी हो जाए वो उसके एटियोलॉजिकल एजेंट है। फिर आता है एक लिम्फेटिक थ्रोम्बाई, जो ब्लड वेसल्स के अंदर मिलता है और जो साइनसिस ऑफ लिम्फ नोड्स पे होता है। कहाँ होता है, साइनसिस ऑफ लिम्फ नोड्स पे होता है। एंड आर इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन का बना हुआ होता है। ये तो हो गए ब्लड वेसल्स की वस्कुलर सिस्टम के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर आते हैं लोकेशन विद इन द हार्ट। हाँ, यही इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बाई। सिंपल है, इसमें याद क्या करना है, कार्डियक वाली हार्ट में, आर्टरी वाली आर्टरी में, वेनस वाली वेन में, कैपिलरी वाली कैपिलरी में, लिम्फेटिक वाली लिम्फ नोड में। सिंपल है। और एक एक लाइन लिख रखी है, उसमें फाइब्रिन होता है, वो इन्फ्लेमेशन में होती है, वो एनिमल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनिमल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस वही चीज़ है। वाल्व वाली को वल्वुलर थ्रोम्बाई बोलते हैं और वाल्व्स वाली को मोरल थ्रोम्बाई बोलते हैं, कैटल में म्यूरल। अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर देखें, ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो जो म्यूरल थ्रोम्बाई है वो किससे होती है, वाल ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल से अटैच होती है, वाल ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल से। जनरली किस में होती है, जनरली अकर्स विद इन कार्डियक चैम्बर्स एंड ऑर्टा, ठीक है, किस में होती है, कार्डियक चैम्बर्स और ऑर्टा में। वस्कुलर थ्रोम्बाई किससे होती है, अटैच होती है हार्ट वाल्व से, ठीक है। वल्वुलर थ्रोम्बाई किससे अटैच होती है, हार्ट वाल्व से। लेटरल थ्रोम्बाई क्या होती है, लेटरल थ्रोम्बाई अटैच वन साइड ऑफ द वेसल वाल, एक साइड से अटैच, उसको लेटरल बोलते हैं। ओक्लूडिंग वाली क्या होती है, एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ वेसल से, सर्कमफ्रेंस पूरी वेसल की सर्कमफ्रेंस पे एंटायरली हो, उसको ओक्लूडिंग बोलते हैं। सैडल वाली कौन सी होती है, सिट ऑन द बाइफर्केशन ऑफ ब्लड वेसल,
ब्लड वेसल की जो बाइफर्केशन होती है, जो डिफरेंशिएट करती है ब्लड वेसल को, उसके बाइफर्केशन पे होती है। मतलब जो दो चीज़ों को काटती है, बाइफर्केट करती है, अलग अलग करती है। ओक्लूडिंग मतलब जैसे पाइप है, पाइप के चारों तरफ को अगर वो थ्रोम्बाई बन रही है, उसको ओक्लूडिंग बोलते हैं। मतलब पूरी की पूरी जैसे सर्कुलर होती है ना, मतलब सर्कुलर शेप होती है ना, तो पूरी की पूरी उसकी सरकमफ्रेंस हो गई जो उसके ऊपर, समझा? मतलब उसकी बाउंड्री है। जैसे पाइप है, पाइप को तू मतलब तू एक तरह से थ्रोम्बाई को रंग समझ ले, पाइप को पकड़ के ऐसे घुमा दे, रंग लगा दे उस पर पूरी पे, तो वो ओक्लूडिंग होगी। अगर एक साइड पे सुन, एक साइड पे होगी तो वो लेटरल होगी, ठीक है। हार्ट वाल से अटैच होगी तो वो वल्वुलर होगी, ठीक है। और वाल ऑफ हार्ट से और कार्डियक चैम्बर से होगी, ठीक है, या ओर्टा से होगी तो वो म्यूरल होगी। फिर कैनलाइज्ड होती है जो दीज आर थ्रोम्बाई इन विच, ये लिख नहीं रखी क्या होता है इसमें कैनलाइज्ड में। अच्छा, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इन्फेक्शियस एजेंट, एक होती है सेप्टिक जो बैक्टीरिया से होती है, पैरासिटिक जो पैरासाइट से होती है, ठीक है, एसेप्टिक जिसमें कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट नहीं होता, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू कलर, कलर में एक पेल होती है, वाइट होती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स होती हैं, जिसमें सिर्फ क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। एक होती है रेड जिसके अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट भी होती हैं, फाइब्रिन भी होता है, आरबीसी भी होता है और डब्ल्यूबीसी भी होता है, ठीक है। मिक्स्ड वाली में क्या होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबी वाइट थ्रोम्बस होते हैं दोनों, मतलब रेड और वाइट मिक्स होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप की जो होती है वो मिक्स्ड होती है, ठीक है। लैमिनेटेड थ्रोम्बस कौन सी होती है, मिक्स्ड थ्रोम्बस की टाइप होती है, जिसमें क्या होती है, अल्टरनेटिंग लेयर होती है, एक पेल की, फिर बाद में मिक्स की, देन फिर फाइब्रिन जिसमें कुछ डार्क लेयर होती हैं जिसके अंदर रेड सेल्स होती हैं। मतलब लैमिनेटेड थ्रोम्बस में क्या होता है, फिर उसके अंदर भी अल्टरनेटिंग लेयर, रेड पेल की अल्टरनेट लेयर्स होती हैं। बस इतना ही कर ले लेगा कि बाद में थ्रोम्बस का क्या होगा, पहला तो प्रोपगेशन होगा, ठीक है। पहले तो क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा प्लेटलेट को, फाइब्रिन को, फिर बाद में प्रोपगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा वेसल की, ठीक है। मतलब जितना बड़ा बनता जाएगा तो वेसल को रोक देगा, मतलब कुल मिला के बात ये है। फिर इम्बोलाई बना लेगा, फिर इम्बोलाई को राइज देगा, फिर वो क्या करेगा, कैरीड अवे फ्रॉम देयर टू साइट ऑफ ओरिजिन, फिर वो साइट ऑफ ओरिजिन की तरफ जाएगा, फिर वहाँ पे एब्सिसिस बनेगा थ्रोम्बाई में, ठीक है, पायोजेनिक बैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन होगा, थ्रोम्बाई या तो रिमूव हो सकता है जैसे फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी से, जो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उस एक्टिविटी से वो या तो रिमूव हो जाएगा, जैसे प्लाज्मिन सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्टिवेट करेगा प्लाज्मिन सिस्टम से। फिर कैल्सिफिकेशन होगा, थ्रोम्बस के अंदर क्या होगा, डीजनरेटिंग नेक्रोटिक टिश्यू होगा, ठीक है। क्या होगा, डीजनरेटिंग नेक्रोटिक टिश्यू होगा जो क्या करेगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करेगा। डीजनरेटिंग नेक्रोटिक टिश्यू होगा जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करेगा, जो कहाँ होती है, वेनस थ्रोम्बाई में देखी जाती है, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रिकैनलाइजेशन होगा। थ्रोम्बाई में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगा, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा, और इवेंचुअली वो कैनलाइज्ड हो जाएगा, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वस्कुलर फ्लो। फिर दोबारा क्या है, वस्कुलर फ्लो दोबारा री एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये फेट ऑफ थ्रोम्बस है कि थ्रोम्बस क्या होगा, पहले तो प्रोपगेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट इकट्ठी करेगा, फिर वहाँ पे इम्बोलाई बना लेगा, इम्बोलाई के बाद वहाँ पे एब्सिसिस बना लेगा जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी से, फिर वहाँ पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है, डीजनरेटिंग और नेक्रोटिक टिश्यू के साथ, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, रिकॉलोनाइजेशन होगा, ठीक है, पर वो रिकॉलोनाइज हो जाएगा, री एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा वस्कुलर फ्लो दोबारा से।